हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे एक और लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए। नाम है दीपक नाइट्राइट। ये एक केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि बहुत सारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स बनाती है और पहले भी इन्वेस्टर्स को इसने पैसा कमा के दिया है और अभी थोड़ा सा इसका हालत खस्ता चल रहा है, तो इसी पे हम लोग ट्राई करेंगे अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करने का। ठीक है, बेसिक चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि हमारा हो गया ट्रेलिंग 12 मंथ का पीई, जो कि इसके एवरेज पीई दिखा रहा है 27.83, पर अपने सेक्टर पीई से भी काफ़ी डाउन है, तो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड हो गया है इस पॉइंट पे। तो मूविंग ऑन, अब हम लोग चलेंगे इसके फाइनेंशियल्स पे। अगर हम लोग क्वार्टरली फाइनेंशियल्स पे चलें तो रेवेन्यू आपको दिखेगा कि बहुत फ्लैट हो गया है। मतलब पहले रेवेन्यू बढ़ा करता था, अब फिर पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत फ्लैट हो गया है। एक 2019-50 के बीच का रेंज बन के रह गया है, तो रेवेन्यू एकदम मतलब फ्लैट है। अब हम लोग नेट प्रॉफिट वगैरह देख लेते हैं। तो इस बार का नेट प्रॉफिट पिछले अपने क्वार्टर से काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो बीच में जंप आया, फॉल आया था 234 करोड़ से 267 करोड़ से 174 का, तो ये थोड़ा सा बुरा था कंपनी के लिए, तो उसमें करेक्ट हुआ था हमारा जो शेयर है। ओवरऑल ईपीएस वगैरह देख लेते हैं। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर इस बार इस क्वार्टर का ठीक हुआ है, 25% के अराउंड में बढ़ा है, लेकिन अभी भी अपने पिछले तीन चार क्वार्टर से मतलब एवरेज है। रिजल्ट इस बार भी एवरेज है, इसीलिए कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ स्टॉक में भी। बाकी इसका बैलेंस शीट वगैरह भी देख लेते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह बढ़ रहे हैं अपना, चलिए ठीक है। अब हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रमोटर्स तो अपना होल्डिंग अपना मेंटेन रखे हैं 45.72। एफआईआईज ने जो पिछले क्वार्टर में इसने घटाई थी, अब उस उन्होंने बढ़ा दी है। मतलब जो पिछला क्वार्टर में फॉल आया था, जो करेक्ट हुआ था हमारा स्टॉक, उसके बाद इसने अच्छा खासा एफआईआईज ने लिया है। तो 8.45 से अब 8.72 इनका होल्डिंग हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट डीआईआईज ने भी काफ़ी अच्छा इसमें होल्डिंग अपना बढ़ाया है, 1% से बढ़ाया है, 1% से ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 1.75% से बढ़ाया है होल्डिंग। तो काफ़ी अच्छा बात है। ओवरऑल पब्लिक से जो पब्लिक के पास था होल्डिंग, उससे थोड़ा सा कम हुआ है, तो ठीक है, ये अच्छा बात है। अब टॉप होल्डिंग में देख लेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे भी अगर यहाँ दिखता है कि डीसीएस इन्फोटेक लिमिटेड और हॉफ का कुछ मिला के 5% के अप्रॉक्स में आ रहा है, 5 नहीं 4% के अप्रॉक्स में, तो 4% और कम कर लीजिए। तो ओवरऑल पब्लिक के पास हमारा कुछ 27-28% है। ठीक है, डिसेंट है। प्रोमोटर्स एफआईआईज डीआईआईज अपना मतलब स्टेक मेंटेन रखें। एफआईआईज ने बढ़ाया है, डीआईआईज ने बढ़ाया है, अच्छा बात है। अब हम लोग चलेंगे इसके थोड़े से टेक्निकल पार्ट पे। टेक्निकल में अगर आ जाएं तो स्टॉक किसी ज़माने में क्या 2021 के अराउंड में 2930 के अराउंड में ट्रेड होता था। फिर 2022 के जनवरी में आके 2600 पे आया, और जैसे जैसे इसका परफॉर्मेंस ख़राब हुआ पिछले क्वार्टर में, जो परफॉर्मेंस ख़राब हुआ उसके वजह से थोड़ा फॉल आया, ड्रास्टिक फॉल आया। यहाँ देखिए गैप है इतना सारा, तो थोड़ा सा रहा है कंपनी में उतार चढ़ाव। ये बेसिकली रॉ मटेरियल जो इनका जो आता है, जो केमिकल बनाने में रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, उसका प्राइस बढ़ गया था। इसी वजह से थोड़ा सा सेल्स और बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ा है, फाइनेंशियल शीट में इफेक्ट पड़ा है। पर ये शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। हम इसका लॉन्ग टर्म के हिसाब से मतलब व्यू देखना चाह रहे हैं इस वीडियो में। तो आपको एक दिखेगा कि राउंड बॉटम कंप्लीट करके स्टॉक जैसे ही अपना मतलब अप्रॉक्स था, मतलब ब्रेकआउट के आसपास में चल रहा था, ब्रेकआउट जोन के आसपास में अपना ट्रेड हो रहा था। अगर उस क्वार्टर में अगर अच्छा बूस्ट आ जाता नंबर्स का, तो कंफर्म ऊपर की ओर में ब्रेकआउट दे देता। लेकिन स्टॉक क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं किया था उस क्वार्टर में, तो बहुत ही ड्रास्टिक फॉल दिखा। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा रिकवर करना चाहा, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन था हमारा वो टूटा और फिर नीचे आया, और अभी एक ये जो ट्रेंड लाइन है उसका रेसिस्टेंस बना के चल रहा है। अच्छा, अगर किसी के पास ये पोर्टफोलियो में पहले से है, तो उसे ऐड कहाँ करना चाहिए? ये लेवल है ऐड करने का, 1716 से लेके 1730 के बीच में आप इसमें और एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो वो कहाँ ऐड करे, वो भी बात कर लेते हैं। तो देखिए,
आपको ये दिखेगा, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, आपको ये दिखेगा स्टॉक में अगर जूम करिएगा कि ये एक इनसाइड बार बनाए हुए है, और इनसाइड बार कैसे ट्रेड करना है वो मैंने वीडियो डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इनसाइड बार बनाए हुए है, ठीक है। जैसे ही इनसाइड बार के ऊपर में क्लोजिंग आया, और अगर कोई सेफ है, सेफ खेलना चाहता है, तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में 1 आवर पे क्लोजिंग आया, आप अपना इसमें बना लीजिए। हम स्टॉप लॉस का बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम स्टॉक लिए हैं, और टारगेट्स का भी बात नहीं करेंगे। इमीडिएट रेसिस्टेंस हमें 2000 पे मिलेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। 2000 पे एक रेसिस्टेंस हमें मिलेगा। उसके बाद में अगर रेसिस्टेंस देखा जाए, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो आपको ये जो गैप जहाँ पे हुआ है, यानी कि 2150 और 2280 कह लीजिए, 2300 सीधा सीधी कह लीजिए, ये सब हमारा रेसिस्टेंस बन सकता है स्टॉक के लिए। सपोर्ट कहाँ कहाँ है? मेजर सपोर्ट तो 1700 का है, वो तो एकदम मेजर सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, जो कि कम चांस है टूटने का, तो अगर टूटेगा तो थोड़ा बड़ा फॉल आएगा, और कुछ अप्रॉक्स में 1560 1550 के अप्रॉक्स में बनना चाहिए। खैर उतना दूर का बात नहीं करेंगे, जब होगा तो हम अपडेट कर देंगे। ऑल्दो जिसको फ्रेश पोजीशन बनाना है, वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में आने का, क्लोजिंग का वेट करिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और अपना पोजीशन बना सकता है। जो जिनके पास पहले से है, वो स्टॉक को इस लेवल पे आने दीजिए, 1716, 1730 या 1750 भी एक अच्छा जोन रहेगा खरीदने के लिए। और लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। इस क्वार्टर में सारा ही केमिकल स्टॉक पिटाया है, चाहे मेघमनी ऑर्गेनिक्स हो जाए, दीपक नाइट्राइट हो जाए, कोई भी केमिकल्स ले लीजिए, बहुत ख़राब उनका धुनाई हुआ है मार्केट में। तो किसी फंडामेंटली गुड स्टॉक में इंटर होने का टाइम यही होता है जब उनका क्वार्टर का रिजल्ट्स ख़राब आता है। तो आप इस चीज़ का, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। जैसे मैंने एस दिया था, अभी देखिए कहाँ पे है। प्राज कहा था लेने के लिए, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। KPIT भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, इन्वेस्ट करिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म स्टॉक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, अगर कुछ भी सीखा तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।